का नहीं है बेटी। सुनो, वो लाल नहीं था तेरा था, सुना बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सभी झूठे रिश्ते, सभी मतलब के नाते। जिसका जन्म होना है उसका मरना निश्चय है बेटी। दुनिया नासवान है। चेला का साथी गुरु नहीं, ये साथी गुरु का चेला है। और ध्यान से देख ले बेटी, ये चिड़िया फसेरा है। और ध्यान से देख ले बेटी, ये चिड़िया फसेरा है। हे बेटी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सभी मतलब के साथी हैं। भगवान बुद्ध से मैया कृष्णा गौतमी कहने लगी, भगवान तुम्हें लोग समदर्शी कहते हैं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, तब हम आप समझ के आप बड़े अंतर्यामी हैं। भगवान कहने लगे, बेटी मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना एक दिन निश्चित है। लेकिन कृष्णा गौतमी जब रुदन कर रही थी, भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे बेटा को एक तरह से जीवित कर सकता हूं, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो। कृष्णा गौतमी पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी, भगवान आपकी कौन सी शर्त है? वो शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप अपनी शर्त बताइए। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी ये सामने श्रावस्ती नगर दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आओ, और वो दाने उस घर से होने चाहिए जिस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई हो। लेकिन मैया कहने लगी, भगवान बस इतना काम। मैं अभी गई अभी आई, लेकिन मैया जब चलने लगी, अरे मैया मांगती द्वारे आई, आज कृष्णा गौतमी अपने पुत्र को जियाने के लिए श्रावस्ती में 2 मुट्ठी सरसों के दाने लेने के लिए गई है। और कैसे घर पे लेने गई है? जिस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई। अरे मैया ने सीधा लगाई, टिकट बनी में पहुंची जाई। सहारे उदा बड़ी है अगारी जाई, रुको भैया रुको। महल बनी में पहुंची जाई, बहन
आज बहन कृष्णा गौतमी श्रावस्ती नगर में पहुंची है। द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगी, बहन मुझे 2 मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, मेरा पुत्र काले नाग ने डस लिया है, उसे जीवित करने। एक बहन आई, कहने लगी, बहन लो इस सरसों के दाने, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाए, हमें तो सिर्फ ऐसी बात की आस है। लेकिन भक्तों, आज कृष्णा गौतमी 2 मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के चलिए। याद आ गई भगवान बुद्ध की बात, कहने लगी, बहन तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? कहने लगी, अभी तो नहीं हुई है, 1 महीने पहले हमारे ससुर खत्म हो गए। कृष्णा गौतमी कहने लगी, बहन अब इन सरसों का दानों का कुछ नहीं होगा, लीजिए अपने। और आगे बढ़ी, आगे बढ़कर के आवाज लगाई, सकी 2 मुट्ठी सरसों के दाने मुझे दे दो, मेरा पुत्र काले नाग ने डस लिया है, मर गया है। भगवान बुद्ध ने उसके जीने के लिए 2 सरसों मुट्ठी मांगे हैं। सहेली 2 मुट्ठी दाने लेकर के आई, जब लेकर के चली तो पूछने लगी, बहन तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? कहने लगी, बहन अभी कुछ समय पहले हमारे पति का देहांत हो गया। इसी तरीका से कृष्णा गौतमी 4-10 घर में घूमी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में मौत नहीं हुई हो। लेकिन कृष्णा गौतमी समझ गई कि दुनिया आनी जानी है, इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। और ये 50 रुपए का धमदान श्रीमान सरनाम सिंह नंगला डम्बर से ये हमें धमदान देकर के सम्मान करते हैं। भगवान से आशा करते हैं भैया के जीवन में कभी किसी बात की कमी ना आए। आज कृष्णा गौतमी समझ गई ये दुनिया वास्तव में नाशवान है। कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सोचने लगी कृष्णा गौतमी, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। मैं अपना सोचने लगी कृष्णा गौतमी, कोई एक हजारों में शायद ही कुछ होता है। कोई एक हजारों में शायद ही कुछ होता है।
आज कृष्णा गौतमी समझ गई अब हमारा बेटा जीवित नहीं बचेगा। इस दुनिया में जो आया है वो एक न एक दिन संसार छोड़ करके जाना। आज कृष्णा गौतमी भगवान बुद्ध के पास में आई और ये 50 रुपए का धमदान श्रीमान प्रताप सिंह प्रतापपुरा जसवंत नगर से आए हुए हैं। 50 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध की दया करुणा हमेशा इनके ऊपर बसती रहे। आज भगवान बुद्ध के पास में आकर के कृष्णा गौतमी कहने लगी, भगवान मैं समझ गई ये दुनिया नाशवान है, जो आया है वो जाना एक दिन निश्चित है। हे भगवान आप मुझे धर्म का ज्ञान दें। आज कृष्णा गौतमी को भगवान बुद्ध ने उसके मृतक पुत्र का अंतिम संस्कार कराया, 5 शीलों को ज्ञान कराया, अष्टांग मार्ग दर्शाए, 10 पारमिताओं को ज्ञान कराया है। कृष्णा गौतमी आज उसे ज्ञान प्राप्त हो गया।